हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज वाला महाबस अभी आप मेरी हालत पे जो है उसको इग्नोर कीजिएगा, उसको ध्यान मत दीजिएगा अभी ऐसी हो रही, क्योंकि सुबह से जो है हम सभी लगे हैं काम में। आज वाला महाबस है और आज सौरभ भी जो है जो दिल्ली गया है, तो सुबह जल्दी जगे थे, जल्दी जग करके अंशु की हेल्प की, उसका लंच पैक करने में, लंच बनवाने में। तो उसके बाद फिर ये अभी परमावस की तैयारी में लगे हैं। बस नहा करके आए हैं, नहा करके मतलब थोड़ी सी देर हो गई, नहा करके आ करके मैंने और अंशु ने मिल करके नहा करके आकर के मैंने और अंशु ने मिल करके बनाए बर्गर। तो थोड़ा ज़्यादा बना लिए, खाने के काम भी आ जाएंगे। मैं, अंशु, मम्मी, हम तीनों के लिए और खाने के काम आ जाएंगे बाकी। और पूजा के लिए अभी ये पूड़ियाँ बना के रखी हैं, तो अभी और सब्जी के लिए आलू बॉईल करके रख दिए। तो इतना काम करवा के अंशु अभी गई है सानवी को जो है दूध पिलाने। तब तक मैं जो दूध भी गर्म कर दूं, तो दोनों मिल करके लगे हैं, जल्दी फटाफट से सारे काम हो जाएं और पूजा की तैयारी हो जाए। मम्मी उधर पूजा की तैयारी वगैरह कर रही है, पूजा की थाल वगैरह रेडी कर रही है। तो तीनों इस वक्त लगे हुए हैं। अब तीनों मिल करके करेंगे तभी सब काम हो पाएंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि भाई 2 बच्चे हैं तो बच्चों को भी देखना पड़ता है। देखो सानवी रो रही है, अरे ये रोने क्या बस, तो ऐसे ही बच्चे परेशान कर रहे हैं। आज ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। वैसे जिस दिन मैंने देखा है, जिस दिन पूजा पाठ में कोई घर में काम होना, उस दिन बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। हाँ अभी निकाल ली हूँ। मामी चलो मिट्टी निकालो। कैसे वो कहा करो, अभी पिटाई करते हैं हम आपकी। और फ्रेंड्स अभी यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी। तो ये देखिए, आज मैंने अंशु की साड़ी पहन रखी है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था जब मैं वहाँ से आई हूँ। मैं ध्यान नहीं, पता क्या होता, मेरे दिमाग में नहीं था कि 26 तारीख की वर अमावस है। नहीं तो मैं तैयारी करके लाती, वहाँ से साड़ी वगैरह रख करके लेके आती। मैं सूट ही सूट रख करके लेके आई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आके सूट ही पहनती हूँ। घर में भी सूट, बाहर जाती तो सूट, या घर मेरा फिर गर्मी होती है तो मैक्सी डाल देती हूँ। तो अभी यहाँ मैंने ये अंशु की साड़ी पहनी है। और तो कैसी लग रही हूँ मैं, अभी आपको पूरा लुक दिखाते हैं। ये है अंशु, अंशु भी रेडी है और मैं भी रेडी हूँ और मम्मी भी रेडी है। और मम्मी अभी ये रेडी है, थोड़ी बहुत तैयारी रह गई है, सोचे करने में लगी हुई हैं, क्योंकि यार 2 बच्चे और संभालने हैं। और ये देखो हमारी बामी ने क्या किया है, ये पता नहीं कौन सी करामात करती रहती हैं। इनके काम चलते रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। ये देखो, ये महावर फैला दिया यहाँ पर, ये पूरा फर्श लाल कर दिया, अपना पैर लाल कर रखा है। ये देखो महावर लगा के बैठी है। ये देखो है क्या हो रहा है बाबू? ये कंगा खाने की चीज़ है। और एक ये सो नहीं रही हैं, इनको जगना है आज। ये मम्मा मम्मा कर रही हैं आज। हाँ और इसने महावर फैला के अपने पैर पे तो लगाया ही लगाया। तांशु के हाथ देखो, तांशु के, और इसके भी हाथ सामने, इसके भी देखो पैर भी फैला दिया मेरे। अब चाहे तांशु को शर्म आ रही, मैं बाहर कैसे निकलूंगा? है तांशु को शर्म आ रही, मैं बाहर कैसे निकलूंगा? मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कहेंगे लड़का होकर के महावर लगा रहा है। क्यों तांशु है क्या मतलब कैसे बढ़ाना है? बढ़ा दो। और ये रही मम्मी तैयार है यहाँ पर। अभी बनानी था मम्मी, बन गया तो मशीन से। अच्छा, अभी मम्मी ये हल्दी का क्या बोलते हैं मम्मी से? ऐपन बना रही है। हल्दी और आटे का है। ये रही मम्मी की साड़ी। चलो महावर लगानी है। आ जाओ,
मम्मी महावर दूसरी उसमें कर लूँ है फैल गई। हाँ आ जा अंशु। अभी दोबारा पहनाना चाह रही हो महावर दूसरा वाला। और यहाँ देखो हम महावर लगाने बैठे हैं। वामिका फिर से आ गई है भाई महावर फैलाने के लिए। इस लड़की को बिल्कुल चैन नहीं पड़ता, एक जगह शांति से बैठ नहीं सकती, कुछ ना कुछ तो इसको करना ही है। बड़ी मुश्किल से तो हम दोनों महावर लगा पाए। मम्मी ने तो पहले ही लगा ली थी, बस हम दोनों रह गए थे। तो शीशी इसमें कप कभी हाथ में पकड़ रहे हैं, कभी साइड में रख रहे हैं, कभी बेड के नीचे खिसका रहे हैं, तब जा कर के तो महावर लगा पाई है। और अभी ये पूजा की सारी तैयारी हो गई है अपन। और ये घी के दीपक, धूप बत्ती मम्मी 2 ही हैं इसमें, ठीक है। रील हो गया, ये ये पत्ते ये माला हो गई, बरगद की कोपल हो गई, ये मैं अभी आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। ये खरबूजा आम तीनों के, मेरे अंशु मम्मी हम तीनों के लिए मतलब मनसेंगे हम ये। और ये अठावरी है पूड़ियाँ, और ये बरगद है, और ये बरगद के पेड़ के पत्ते हैं। तो इनमें जो 14 चने और कोपल जो है लपेट के धागे में बांध के ऊपर से ये तैयार किए गए हैं। तो अभी सब पूजा का सामान रेडी है, चलते हैं पूजा करने के लिए। और अभी हम ये पूजा के लिए इकट्ठे हुए हैं यादव आंटी जी के दरवाजे पे। तो यहाँ पे फर्श बिछा करके हम सभी करेंगे पूजा। और बरगद के पेड़ की डाल मंगा ली गई है, तो ये आंटी ने बाल्टी में लगा दी है। ये गमला बना रखा है आंटी ने। तो मैं, मम्मी, अंशु, यादव आंटी, उनकी दोनों बहुएँ, बेटी उनकी शिल्पी, और गीता आंटी है उनकी बहू है, और गुड़िया, बबली दीदी, सब हमारी पड़ोस में रहते हैं। तो हाँ, हम सभी मिल करके अब यहाँ बैठ के पूजा करेंगे। क्योंकि मंदिर में वैसे तो मंदिर भी पास में है, लेकिन वहाँ पे जो है पूजा हो नहीं पाती अच्छे से, क्योंकि मंदिर में ना भीड़ बहुत इकट्ठी हो जाती है, तो फिर वहाँ पूजा अच्छे से हो नहीं पाती है। तो बस अभी यहाँ पर सब अपना पूजा का सामान सब लेकर के बैठे हैं अभी। और मैं पहली बार अपने मायके में अपनी मम्मी भाभी के साथ मिल कर के, मायके वालों के साथ मिल कर के वरमावस की पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो विधि विधान थोड़ा सा अलग लग रहा था। तो अब जैसे यहाँ पर कर रहे हैं, मैं वैसे वैसे मम्मी बताती जा रही है ऐसे ऐसे करना है, तो बस वैसे वैसे मैं करती जा रही हूँ। तो अभी तो हमने जो अठावरी बनाई है, जो गोल गोल बरगद बनाए थे, जो मतलब जैसे कि बरगद के पेड़ में लटकते हैं, तो वैसे ही छोटे छोटे बनाए हैं हमने। तो बस अभी ये जो है बरगद के पेड़ के नीचे चढ़ाएंगे। और बहुत सी जगह ना ये अरहर की जो बरगद होती है, अरहर की डंडी में लगा करके फिर चढ़ाए जाते हैं। अब यहाँ जो अरहर की डंडी कहाँ मिलेगी, तो फिर ऐसे ही चढ़ा दिए हैं। और जो हल्दी और आटे को मिला करके अपन बनाया था, उससे 5-7 बार जो है छापे से लगाए जाते हैं, हाथों से रोली लगाई, चावल चढ़ाए। और जो माला बनाई थी, 2 माला बनी थी, एक छोटी और एक बड़ी। तो छोटी माला जो है इन पे चढ़ा दी थी डाल पे। और यहाँ पे ना 4-5 बरगद जो बनाए थे वो अपनी गोद में भी रखने थे पूजा करते टाइम। तो और मामी को यहाँ पर कुलश्रेष्ठ आंटी संभाल रही हैं, सामने घर बच्चे रहते हैं वो खिला रहे हैं। और सान भी तो सो गई है, तब कहीं जा कर के तो हम ये पूजा आराम से कर पा रहे हैं, वरना तब तो यही लग रहा था यार कैसे पूजा होगी, इन दोनों बच्चों को कौन संभालेगा। बट आंटी ने संभाल लिया, सामने बच्चों ने संभाल लिया, तो आराम से पूजा हो गई हमारी। और अभी यहाँ पर रील के धागा ले लो या कलावा ले लो, उससे जो है बरगद की डाल पे 7 फेरे लगाने होते हैं उससे। वैसे तो परिक्रमा लगाते हुए लगाने होते हैं, लेकिन डाल थोड़ी सी छोटी है तो सब लोग बोल रहे थे कि परिक्रमा लगाते हुए नहीं हो पाएंगे। तो एक काम करो, पहले ऐसे 7 फेरे लगा लो
रील के धागे से या कलावी से जो हो आपके पास, और फिर उसके बाद खड़े होकर जो परिक्रमा कर लेंगे। तो पहले अंशु ने की, फिर उसके बाद मैंने की। किसका गिरा मम्मी तुम्हारा? हाँ मेरा ही है। गाना गा लो मेरा एक। गा। मम गा दो। ऐसे करती जाओगे जब तक ये भी ठीक ही है। अब भजन गा दो। मम्मी और अभी यहाँ पर जो है परिक्रमा भी हो गई है हमारी, और अब जो है बरगद की डाल के गले मिला जाएगा। ये रस्म अब मैं पहली बार देख रही हूँ, मैं 4-5 साल से कर रही हूँ ये बरमावस की पूजा, बट ये मैं पहली बार यहीं पर देख रही हूँ, क्योंकि मेरी ससुराल में तो बरमावस की कोई पूजा करता ही नहीं। अब जो नई पीढ़ी है, जो हमारी पीढ़ी है, वो उन्होंने जो है शुरू कर दिए हैं करने, और उसमें भी सभी नहीं करते। मैं करती हूँ, मेरी देवानी अंजलि करती है, रैनू करती है, मौसी की बहू, और मेरी और 4-5 देवरानी जेठानियाँ वो करती हैं। मतलब पूरा परिवार मतलब सारी देवरानी जेठानियाँ नहीं करती हैं। तो ये जो पेड़ की डाल, सॉरी बरगद की डाल के गले मिलने की रस्म है, वो मैं यहीं पर देख रही हूँ। तो चलो नेक्स्ट टाइम मैं इस रस्म को याद रखूँगी। तो कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। और मेरे आसपास ज़्यादा सामान रखा था तो मैं ठीक से मिल ही नहीं पा रही थी, दीपक भी जल रहे थे, तो जैसा हुआ वैसा कर दिया मैंने। और उसके बाद फिर हमने एक दूसरे को जो पीले धागे की 2 माला बनाई थी, एक तो छोटी एक बड़ी। छोटी तो डाल पे चढ़ गई थी, बड़ी हमने एक दूसरे के गले में डाली थी। तो जयमाल डालने की रस्म हो रही थी, हम लोग यहाँ मजाक कर रहे थे। मैं अंशु से कह रही थी कि अंशु चलो मैं तुम्हारे जयमाल डालती हूँ, तुम मेरे डालो। तो बस इस तरीके से हमने ये सारी पूजा पाठ की। और अभी बजे शाम के 6:30, तो बस अभी सो कर के जगह है, अभी चाय वगैरह पियेंगे। सुबह जल्दी जगे थे 3 बजे के, और पूरे दिन काम पूजा पाठ बच्चों को संभालना, तो बहुत थक गए थे। पूजा पाठ से फिर होकर खाना वगैरह खा करके हमने रेस्ट किया। अभी थोड़ी देर पहले ही सो कर के जगह, बस अब चाय वगैरह बनेगी, चाय वगैरह पियेंगे। और बच्चे भी जग गए हैं, इनको भी बड़ी मुश्किल से सुलाया है। ये देखो ये दोनों बच्चे खेलने में लगे हुए हैं, ये भी जग कर के बैठ गए संग में। हाँ अब इनको भी दूध चाहिए अपना, हम चाय पियेंगे और सानवी और वामी दूध पियेंगे। क्या हुआ, क्या कह रही हो वामी, कुछ कह रही हो? ओ नाना नाना, नाना के घर आते नाना बोलना सीख गई है। नाना नाना टा 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 टा, नाना कर दो, नाना नाना बोल दो। हाँ चलिए फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे।